We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ब्रिगेडियर पुरोहित का हम सीधा रुख यहाँ पर करेंगे। सर, एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है इजराइल और ईरान के युद्ध की अगर बात करें, खतरनाक मोड़ जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ट्रंप का आज ये बयान आना कि कुछ बड़ा होने वाला है, वो सीधा मैक्रो को एड्रेस करते हुए यहाँ पर कह रहे थे कि वो कुछ भी बोलते हैं जाने अनजाने, लेकिन मैं सिर्फ सीज फायर के लिए नहीं जा रहा बल्कि इससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। इसको किस तरह से देखें? जी, ये ट्रंप साहब ने दूसरी बार अनाउंस किया है। बिल्कुल, इससे पहले उन्होंने कहा था कि हम इजराइल के साथ में नहीं है लेकिन सपोर्ट करेंगे, और मार्को रूबियो साहब का स्टेटमेंट भी हमने पहले डिस्कस किया था। उसके बाद में अब जब इन्होंने G7 की समिट में जाकर के वहां पार्टिसिपेट करना था, तो जाने से पहले भी उन्होंने कहा था कि मुझे जल्दी आना होगा, लेकिन वहां जाने के बाद जब इन्होंने ये बोला कि मुझे वापस जाना है क्योंकि और कुछ होने वाला है, दैट मीन्स जो ऑफेंसिव इजराइल का चल रहा था और ऑफिशियल स्टेटमेंट जो अमेरिका ने दिया था कि हम अभी इस लड़ाई में भाग नहीं ले रहे हैं, अब लगता है कि वो भाग लेने के लिए आएंगे और ईरान का बचा कुचा जो ताकत है उसको भी खत्म करने के इरादे से आ रहे हैं। दूसरा ये और देखना होगा कि पिछले 4-6 घंटे में जो 2 बड़े हादसे हुए हैं, तबरीज का ब्लास्ट आपने दिखाया, एयर अटैक इजराइल का आपने दिखाया, तो तबरीज, उसके न्यूक्लियर साइट, उसके इलाके को तबाह करना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है जो इन्होंने अचीव किया। और दूसरा है उनके जो चीफ ऑफ स्टाफ शडमानी साहब थे, इन्होंने अभी 4 दिन पहले ही जनरल राशिद साहब से टेक ओवर किया था ईरानियन आर्मी और IRCG का कमांड, इनको इजराइल ने एलिमिनेट कर दिया है। कहने का मतलब है कि वहां हालात बहुत सीरियस हो गई है, और एक जो कुछ साइकोलॉजिकल प्रोपेगेंडा है और कुछ हकीकत है जो उन्होंने कहा है। जी, लोग बाग, आम जनता तेहरान, उन्होंने तो ये भी कहा है सर कि बहुत देर हो गई है, मैंने कहा था कि डील पर साइन कर दो, लेकिन अफसोस ये बहुत ही शर्मनाक है कि उन्होंने नहीं किया है और ईरान जंग हार रहा है, कोट अनकोट। सर, मैं ये बात आपको कह रही हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोल रहा जंग तो जब तक रशिया और चाइना नहीं आते हैं, ईरान का खात्मा निश्चित है, अकेला ये नहीं लड़ सकता है। और जिस तरह से अमेरिका इजराइल को मदद कर रहा है, जिस तरह से वो उसको मार रहे हैं, रशिया और चीन का जो आप जिक्र कर रहे हैं, अगर वो आते हैं तो फिर तो अमेरिका और नेटो, मतलब यहाँ पर ये खिंचाव जो है ये साफ तौर पर सीधे दिखेगा और फिर तो दायरा बढ़ जाएगा, मतलब वही तीसरा विश्व युद्ध जिसकी बार बार हम बात कर रहे हैं। जी हिमानी, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। अभी ये देखना है कि लड़ाई इस मोड़ पर आ गई है कि या तो ईरान खत्म या वो सरेंडर, और तीसरा जो सिचुएशन है कि ईरान को सपोर्ट करने के लिए चीन और रूस आ जाए। अब वो मुझे आते नहीं लग रहे हैं। पुतिन की और ट्रंप की परसों बातचीत हुई थी, उसके बाद से रशिया ने सिर्फ कंडेम किया है, चीन ने कंडेम किया है, उसके अलावा और कोई फिजिकल सपोर्ट और वो युद्ध में सामने कोई नहीं आ रहा है। इस्लामिक बहुत सारी 16 कंट्रीज ने इनको कंडेम किया है, लेकिन मदद के लिए कौन आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि आज के हालात के अंदर अमेरिका से कौन ये मुसीबत मोल लेगा कि ईरान के साथ मिलकर के उनके साथ। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। और उधर देखिए नेतन्याहू भी, ये पूरा एक प्लान जिसके अकॉर्डिंगली चला जा रहा है। नेतन्याहू भी कह रहे हैं कि ईरान के पूरे आसमान पर जो है वो हमारा होल्ड हो चुका है, हमारा कब्जा हो चुका है और हम बिल्कुल उसी राह पर है जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।